नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपके झूठ बोलने का तरीका हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विश्व के सबसे बड़े झूठे आप बन चुके हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। अब आपको रिपोर्ट ढंग से पढ़ के सुनाता हूँ। द प्रपोर्शन ऑफ यूथ्स ग्लोबली हु आर नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली हाईएस्ट इन साउथ एशिया at an average of 29.2% between 2010 and 2019 ILO 2020A। आप रिपोर्ट दे रहे हो 2024 की और ILO रिपोर्ट पढ़ रहे हो 2022 की। आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो 2010 और 2019 के बीच के आंकड़े बता रहे हो साउथ एशिया के, जिनमें अनेक देश हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जबकि पूरे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.6, जो कि मार्च 2024 का आंकड़ा है। ये इतनी सफाई से और चतुराई से झूठ कैसे बोल लेते हैं, इसका राज इन्हीं के वीडियो से खोलूँगा। पहले ये वीडियो ध्यान से देखो। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए ये हाफ ट्रूथ। मैं क्यों बताने लग रहा हूँ आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स। इतनी बड़ी मार्केट है, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। इसको यही नहीं पता विदेशी कंपनियां भारत में आके करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इसलिए कमा जाती हैं क्योंकि भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत बड़ी है। इंडिया वर्ल्ड में परचेजिंग पावर के मामले में 3rd नंबर पे आता है। इंडिया की जो पब्लिक है उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत कुछ खरीदारी कर सकती है। इनको ये छोटी सी बात भी समझ नहीं आती। PPP का मतलब साधारण भाषा में, आड़ू भाषा में ये होता है कि इंडिया की पब्लिक के पास पैसा है, अमीर देशों की श्रेणी में आता है, 3रे नंबर का अमीर देश है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। पहली बात तो भाई साहब, न तो ये कोई दादी नानी की कहानी है, न कोई पंचतंत्र की कहानी है, न कोई चंपक की कहानी है। ये एक हकीकत है कि भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और 3रे नंबर की PPP इकोनॉमी बन चुका है। दूसरे नंबर जो आप ये सूची बता रहे हो, फोर्ब्स की जो लिस्ट बता रहे हो, द टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2024, तो ये लिस्ट फोर्ब्स की है। आप फोर्ब्स की सूची को गलत बता रहे हो, ये कहानी बता रहे हो, तो ये आपके मानसिक दिवालियापन की परिचायक है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 22% एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भारत में। गूगल भारत में जॉब्स को शिफ्ट करेगा। जो स्किल्ड लेबर नहीं है और जो कम स्किल्ड लेबर है उनके लिए भी भारत की इकोनॉमी जॉब्स को बूस्ट करेगी, यानी बढ़ाएगी। एप्पल जैसी कंपनियां 3 गुना जॉब्स भारत में
3 सालों में देगी। और ऐसी हज़ारों कंपनियां भारत में चीन को छोड़ के आ चुकी हैं। फरवरी के अंदर 56% जंप हुआ है वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, जो कि महिलाओं के लिए हैं आईटी सेक्टर में भारत के अंदर। 4.7 और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। के लिए उपलब्ध होंगे एआई और ऑटोमेशन सेक्टर में। 2024 की खबर है कि 2000 इंडियन डॉक्टर यूके हेल्थ केयर के लिए जाएंगे। ये केवल एक उदाहरण है और हम सभी को पता है कि भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक आदि की डिमांड वर्ल्ड में कितनी है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद ध्रुव राठी का भारत के खिलाफ जो लगातार दुष्प्रचार है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है आप सोचिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।